एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 33वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। जैसा कि आपको मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में बताया, 33वें अध्याय पहले वचन से लेकर लास्ट 29वें वचन तक मूसा का इस्राएलियों को जो आशीर्वाद देना है उसका वर्णन मिलता है। पहले और दूसरे वचन में लिखा है, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु के पहले इस्राएलियों को दिया वो ये है, उसने कहा, यहोवा सीने से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्यम से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकाली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अब मूसा इस्राएलियों के सामने अपने आशीर्वाद को देना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो परमेश्वर को महिमा देते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। यहाँ पर मूसा कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा सीने से आया, यानी कि सीने से उसने हम पर प्रकट करना शुरू किया। सीने और ये सेईर और ये पारान, ये सब पर्वत हैं जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर प्रकट किया है। तो यहाँ उसकी महिमा करते हुए मूसा कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने सीने से हम पर प्रकट किया, सेईर में भी वो हमारे लिए उदय हुआ और पारान पर्वत पर भी उसने अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। यानी कि बहुत सारे तरीकों से, लाखों तरीकों से उसने हम पर यानी मुझ पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और अपने दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकाली। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं से वो आज्ञाएं उन पट्टियों पर लिखी थी। हमने इस बात को पढ़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं से वो सारी विधियां, वो सारी ज्वालामय विधियां जो इस्राएलियों को करने के लिए दी गई हैं, परमेश्वर ने स्वयं से लिख करके मूसा को दी और मूसा ने वो इस्राएलियों को कह सुनाई। तो यहाँ पर इस बात से मूसा ने यहाँ पर एक बार फिर से उनसे कह दिया कि जो व्यवस्था तुम्हारे पास है वो कोई ऐसी वैसी नहीं, वरन वो परमेश्वर के दाहिने हाथ से, उसकी ज्वालामय हाथ से वो सारी ज्वालामय विधियां तुम्हें दी गई हैं, तो इन्हें तुम्हें पालन करना ही है। आगे लिखा है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सारे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन अभी यहाँ जो ये बात लिखी है, मूसा ने एक इंडिकेशन में यहाँ दे दी है कि एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ ये हमें इंडिकेशन मिल गया है कि ये जो समय का प्रायोजन परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ किया है, ये प्रायोजन केवल इतना नहीं है कि परमेश्वर इस्राएलियों को ही अपनी निज प्रजा करना चाहता है, बल्कि वो देश देश के लोगों से प्रेम करता है, सभी मानव जाति से प्रेम करता है। तो ये इसका प्रायोजन था कि उनके द्वारा लोग एक एक वचन से लाभ उठाएं, यानी कि वचन से लाभ उठाएं। वचन कौन है? हम जानते हैं उस वक्त जब ये बातें पढ़ी जाती होंगी तो उन्हें समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन आज हम पर ये भेद उजागर है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब पूरी दुनिया उसके वचनों से, उसके उद्धार से लाभ उठाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर तीसरे वचन में मूसा इस बात को प्रतीकात्मक रूप से उस महिमा को वर्णन कर रहे हैं जो महिमा भविष्य में होने वाली है। इस बात को यहाँ पर वो प्रदर्शित कर रहे हैं। चौथे वचन में लिखा है, मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वे याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। यहाँ पर क्या लिखा है? मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वे याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। याकूब की मंडली यानी कि इजराइल की मंडली। तो यह व्यवस्था किसके लिए है? यहाँ साफ तौर पर हम यहाँ इस बात को पढ़ रहे हैं, जो लोग बार बार व्यवस्था को मानने का जोर देते हैं, झूठे झूठे गलत कल्ट लेकर के लोगों को भरमा रहे हैं, यहाँ पर वो देख ले, यहाँ पर मूसा ने जो व्यवस्था दी है वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी है। वो याकूब की मंडली जो याकूब का वंश है। हम याकूब का वंश नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं, प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग नहीं समझ पाते, लोग कहते हैं हम इजरायली हैं, हम इजरायली हैं। वी आर नॉट इजराइलिस्ट, हम उस वारिस के, उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं।
हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हो गए हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश के साथ की है। तो उसके वंश के साथ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जो सही मायने में आत्मिक प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है, उसके हम वारिस होते हैं। ना कि फिजिकल रूप से हम इजरायली हो जाते हैं या फिर हम इजराइल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रचार करते हैं। यहां साफ तौर पे लिखा है, मूसा ने इजरायलियों को व्यवस्था दी और वो इजराइल की मंडली की, उसी की मंडली का निज भाग ठहरी। आगे 5वें वचन में लिखा है, जब प्रजा के मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जो यशूरून शब्द है, जैसा मैंने आपको बताया, यशूरून का मतलब यरूश जो इजराइल है उससे है। वो इजराइल जो इकट्ठा होकर धार्मिक रीति से परमेश्वर का कार्य करता है। लेकिन जब ये इजराइल बट जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे, ये सारे गोत्र क्या करेंगे? आपस में बट जाएंगे। 10 गोत्र अलग होकर इजराइल देश बना लेंगे, 2 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन का गोत्र अलग होकर यहूदा का देश बना लेंगे। तब वो यशूरून नहीं रहेंगे। जैसा कि अभी हमने मूसा के गीत में पढ़ा ना कि हे यशूरून, तू मोटा हो गया है और तूने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा है कि सभी इजराइल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब यशूरून में वो राजा ठहरा। यानी कि परमेश्वर तब उनका राजा ठहरेगा और वो उसकी निज प्रजा ठहरेगी, जब वो एक साथ रहकर यशूरून बने रहेंगे। यानी कि धार्मिक जो व्यवस्था पे चलने वाले इजरायली हैं, जब वो एक मंडली में होकर के रहेंगे तो वो यशूरून रहेंगे। लेकिन वो बाद में अगर वो परमेश्वर का विरोध करेंगे तो फिर वो यशूरून नहीं रह पाएंगे। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, 6ठे वचन से लेकर के अब यहाँ पर 29वें वचन तक जो आशीर्वाद के वचन हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम रूबेन के लिए देखते हैं। रूबेन जो सबसे बड़ा बेटा था याकूब का, और ये पहला गोत्र, यहाँ रूबेन के लिए आशीर्वाद यहाँ मूसा लिख रहे हैं, रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ मनुष्य थोड़े हैं। यहाँ लिखा है रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा था जब हमने उत्पत्ति की पुस्तक 49वां अध्याय पढ़ा था, वहां रूबेन के विषय में जो भविष्यवाणी की थी उसके पिता याकूब ने, तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छी बात वहां पर उसके लिए नहीं की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उससे पहलौठेपन का अधिकार भी छीन लिया गया। क्योंकि हमने वहां पढ़ा था किस प्रकार से उसने अपने पिता के विरोध में वहां पर कार्य किया था। तो इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने भी यही आशीर्वाद यहाँ दिया है कि तेरे लिए ना तो मैं अच्छा चाहता हूँ, ना ही मैं तेरे लिए बुरा चाहता हूं। मतलब बीच का एक रास्ता यहां पर निकाला गया है उसको आशीर्वाद देने के लिए कि ना तू बढ़े ना तू घटे, जैसा है वैसा ही रहे। आगे 7वें वचन में हम यहूदा के गोत्र पर आशीर्वाद को देखते हैं। यहां पर लिखा है, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उससे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों का यानी शत्रुओं के विरुद्ध उसका सहायक हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यहूदा का गोत्र क्या है। यहूदा के गोत्र में से ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उदय होता है। इस धरती पर जो उनकी माता मरियम हैं और जो इस धरती के जो उनके पिता यूसुफ हैं, वो दोनों ही यहूदा के गोत्र के हैं। और यहूदा के गोत्र में जो हम देखते हैं, जो इजराइल है उसका जो दूसरा राजा, जो सबसे बड़ा राजा माना जाता है, वो दाऊद हुआ। वो भी यहूदा के गोत्र से ही था। और हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी कहते हैं कि उसको ये कहा जाता है, उसका ये टाइटल है दाऊद की संतान और यहूदा का शेर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आशीर्वाद है ये यहूदा के गोत्र की प्रबलता को दिखाता है। हमेशा ही हम देखते हैं कि यहूदा के गोत्र ने पूरा राज्य किया। पहले तो राजा दाऊद के द्वारा पूरे इजराइल पे राज्य किया गया, सुलेमान के द्वारा पूरे राज्य पे राज्य किया गया। उसके बाद हम देखते हैं जब इजराइल 2 भागों में बट गया सुलेमान राजा के बाद, तब भी यहूदा का ही राज्य बना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आज हम इजरायलियों के लिए यहूदी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यहूदा राज्य के लोगों से ही वो निकला है, यानी यहूदा के गोत्र से ही यहूदी निकला है। तो एक तरीके से देखा जाए कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी महिमा यहूदा के गोत्र को दी है कि आज इजरायली भी जो इजरायली पहचाने जाते हैं उन्हें यहूदी ही कहा जाता है। तमाम अलग अलग जाति के लोग उन्हें यहूदी कहते हैं कि भाई यहूदी इजराइल में रहते हैं। तो केवल वहां पर एक ही गोत्र के तो लोग नहीं है, अलग अलग गोत्र के लोग हैं, लेकिन ये इजराइल का एक तरीके से दूसरा नाम भी यहूदा के गोत्र से ही निकला, यहूदी जिन्हें हम कहा करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से दाऊद, उसके बाद जितने और राजा हुए हैं
बाद में दाऊद के वंश में से, यहूदा के गोत्र में से, यहूदा के राज्य में, उन सब के साथ हम देखते हैं 2-4 लोग ऐसे भी राजा हुए हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में थे, लेकिन वहां ज्यादातर जो ऐसे राजा हुए हैं यहूदा के गोत्र में से, यहूदा के राज्य में, जो दाऊद की संतानें हैं, वो हमेशा परमेश्वर उनके साथ रहा और उनके शत्रुओं को विरोध में वो उनका सहायक रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वजह है कि जब हम इजराइल के राज्य को देखते हैं और यहूदा के राज्य को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो इजराइल का राज्य था, जो 10 गोत्रों का था, वो अशूरियों के द्वारा बहुत पहले ही बंधुआई में ले लिया गया, लेकिन उसके करीब 350 साल बाद तक भी यहूदा का राज्य चलता रहा और अंत में फिर राजा नबूकदनेस्सर जो कि बेबीलोन का राजा था, उसके द्वारा उस यहूदा के गोत्र के मतलब यहूदा के क्षेत्र को भी बंधुआई में ला दिया गया। तो इस प्रकार से ये आशीर्वाद उन पर पूरा होता हुआ हम आगे होता हुआ देखते हैं। आगे 8वें वचन से लेकर के जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ लेवियों के विषय में, जो लेवी गोत्र है उसके विषय में यहाँ पर आशीर्वाद लिखा गया है। यहाँ लिखा है, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मिराब नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर ये जो 2 शब्द यहाँ हम पढ़ रहे हैं, तुम्मीम और उरीम, जब हमने निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन किया था तो वहां 28वें अध्याय 30वें वचन में हमने पढ़ा था, जो याजक है उसके जो वस्त्र होंगे, उसका जो हम कहेंगे उसके वस्त्र में ये 2 वस्तुएं रखी जाती थी। और आपने कई और बार जगह गिनती की पुस्तक में भी पढ़ा होगा, इस दोनों शब्दों का बार बार जो है उल्लेख आया है कि तुम्मीम और उरीम उन याजकों के पास रहा करते थे। तो ये तुम्मीम और उरीम क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये जो तुम्मीम और उरीम है, इसका जितने भी स्कॉलर्स हैं वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि असल में कौन सी वस्तु है, लेकिन ये ऐसी पवित्र कोई वस्तु है जो याजक जिन्हें अपने पास रखा करते थे और बहुत ही प्रीशियस ये वस्तुएं हुआ करती थी। इसका हम साफ तौर पे कहीं भी कोई भी अध्ययन नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसके विषय में मैं भी आपको कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम्मीम और उरीम यानी कि एक बहुत ही प्रीशियस 2 वस्तुएं उनके पास हैं, यानी कि लेवियों को वो दी गई। तो इसका मतलब ये बहुत ही प्रीशियस चीजें हैं। तो लेवियों को ये दी गई और परमेश्वर ने उन्हें परख लिया था, क्योंकि लेवी गोत्र को छोड़ सारे के सारे कुड़कुड़ा रहे थे। वहां पर जब पानी के लिए हमने देखा था, पानी के लिए जब वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा था। इस बात को हम निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, 28वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जहां पर परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया था। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो परखा गया और लेवियों को वहां पर परमेश्वर ने अपना निज भाग ठहराया। आगे लिखा है, उसने ना तो अपने माता पिता के विषय में कहा कि मैं उनको जानता हूं, ना ही उसने अपने भाइयों को अपना माना, ना ही अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वही तेरी वाचा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात लेवियों के विषय में देख रहे हैं कि लेवियों के यहाँ सैक्रिफाइस को दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि जो लेवी याजक होता है वो यदि उसका कोई अपना भी मर जाए तो उसको वो छू नहीं सकता था। ये सारी चीजें उनको देखी जाती हैं और हम देखते हैं कि जो एक परमेश्वर के जन होते हैं या जो परमेश्वर के लोग होते हैं, उनके लिए जो सबसे प्रिय होता है वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। जैसे कि प्रभु ने भी इस बात को कहा है कि प्रभु ने कहा, मेरे भाई बहन मेरी माता वो हैं जो मेरे वचन पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से लेवियों के उस सैक्रिफाइस के विषय में यहाँ मूसा ने कहा है कि उन्होंने अपनी माँ को नहीं पहचाना, केवल परमेश्वर का ही कार्य करते रहे और उसी का यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा है, और वह तेरी वाचा का पालन करते हैं, यानी कि परमेश्वर की वाचा का पालन वो हर एक रीति से वो करते हैं। आगे लिखा है 10वें वचन में, वे याकूब को तेरे नियम और इजराइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। याकूब मतलब इजराइल को, इजरायलियों को वो तेरे नियम सिखाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि केवल लेवी गोत्र से ही याजक बन सकते हैं, लेवी गोत्र से ही वाचा का संदूक उठा सकते हैं, लेवी गोत्र से ही उस तंबू की साफ सफाई का और कार्य सारा मतलब जो परमेश्वर की सेवा का कार्य है वो केवल लेवी गोत्रों को ही दिया गया है, और वो ही हैं जो सारे इजरायलियों को उसकी बातें, नियम और सारी व्यवस्था सिखाएंगे। उसके आगे धूप तेरी वेदी पर सर्वांग पशु की होम बलि करेंगे, यानी कि सारे कार्य उन्हें दिए गए हैं। आगे 11वें वचन में लिखा है, हे यहोवा उनकी संपत्ति पर आशीष दे और उनके हाथों की सेवा को ग्रहण कर और उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वो फिर ना उठ सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस प्रकार से लेवी गोत्र के लिए यहाँ मूसा ने आशीर्वाद दिया है कि परमेश्वर उसके साथ रहे, उसके विरोधियों की कमर तोड़ दे और वो हमेशा अपना काम अच्छाई के साथ कर सके, सच्चाई के साथ कर सके, और जो भी वो प्रायश्चित करे वो तेरे ग्रहण योग्य होने पाए। आगे हम 12वें वचन में पढ़ते हैं। 12वें वचन में बिन्यामीन गोत्र के विषय में आशीर्वाद लिखा है। यहाँ लिखा है, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा, वह दिन भर उस पर छाया करेगा, वह उसके कंधों के बीच में रहा करता है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बिन्यामीन गोत्र के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो एक खास एक हम देखेंगे उसके लिए यहाँ पर आशीर्वाद है। और यही हम देखते हैं कि जो बिन्यामीन गोत्र है वो हमेशा परमेश्वर का खास रहा। और यहाँ जैसे लिखा है ना कि उसके कंधों के बीच रहा, जैसे हम छोटे बच्चे को अपने कंधे पे लेकर के चलते हैं, तो यहाँ बिन्यामीन गोत्र के लिए या मूसा कह रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें ऐसे अपने साथ लेके चले जैसे वो कंधों के बीच में, यानी कि पीठ जिसे हम कहते हैं बच्चों को हम लटका के चलते हैं ना, इस प्रकार से यहाँ पर उसके लिए आशीर्वाद दिया गया है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से बिन्यामीन का गोत्र जो है फलता फूलता भी है। और आगे चल के बिन्यामीन किसके साथ राज्य करता है? बिन्यामीन का गोत्र यहूदा के गोत्र के साथ मिलकर के यहूदा के गोत्र में जो है उन्हीं के साथ रह करके वो राज्य करता है। वहां 12 गोत्रों में से 10 अलग हो जाते हैं, 2 अलग हो जाते हैं जो यहूदा और बिन्यामीन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये गोत्र हमेशा आशीषित रहा। आगे 13वें वचन से लेकर जब हम 17वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ यूसुफ के गोत्र के विषय में बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ा था, जो यूसुफ हैं उनके जो 2 बेटे हैं मनश्शे और एफ्रेम, उसे भी इजराइल का गोत्र घोषित किया था। याकूब के द्वारा उन्हें भी इजराइल का गोत्र माना गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि इनको बहुत ही अच्छा देश दिया गया है। इनको जो देश मिलेगा भी आगे चल के, जो इजराइल का देश जब इनके वंश को दिया जाएगा, इस गोत्र के वंश को दिया जाएगा, मनश्शे और एफ्रेम के लोगों को दिया जाएगा, तो एक तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक तरीके से यूसुफ का गोत्र अलग चल रहा है, मनश्शे का गोत्र अलग चल रहा है और एफ्रेम का भी गोत्र अलग चल रहा है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या भी अच्छी ज्यादा है और इन्हें जो देश और जो क्षेत्र दिया जाएगा वो भी बहुत उपजाऊ और बहुत ही मतलब अच्छा होगा। तो ये सारी आशीर्वाद की बातें हैं, आप इन्हें यहाँ पढ़ सकते हैं। सारी चीजों को यहाँ लिखा गया है 13वें वचन से लेके 17वें वचन तक। आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।